गुणसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाशान्तः स्तमेश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रशर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्रामपुण्य अरण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ नमो विश्वसृजे पूर्वं विश्वं तदनु बिभ्रते अथ विश्वस्य संहर्त्रे तुभ्यं त्रिधा स्थितात्मने कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव जासु नाम भवभेषज हरन घोरत्रयशूल सुकृपाल मोहितो वर सदा रहो अनुकूल श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी लोगों को जय श्री राम। यहाँ पर एक सोच है, मानस के राम श्रृंखला को प्रारंभ करने की प्रयास यही रहेगा कि जिस राम की कथा को भगवान शंकर ने अपने मानस में, अपने मन में एक खाका के रूप पर तैयार किया और पुनः जिस चरित्र को, यानी राम के चरित्र को माता पार्वती को सुनाया, आगे चल करके उसी चरित्र को काकभुसुंडी जी तथा गरुड़ जी ने सुना। इन दोनों के बीच में संवाद जो हुआ है अति महत्वपूर्ण है। याज्ञवल्क्य जी तथा भारद्वाज ऋषि के बीच में पुनः यह संवाद हुआ और तुलसीदास जी तथा अन्य संतों ने लोगों के बीच जिस राम की कथा को रखा, सभी ने अपने मानस के हिसाब से रखा, अपनी सोच के हिसाब से रखा, जो कुछ भी पढ़ा लिखा सोचा और समाज के लिए उत्तम समझा उसको रखा। उसी सोच को अपने अपने तरीके से परोसने की बात होनी चाहिए, जहाँ तक हम समझ सकें राम के चरित्र की महानता को लोगों तक पहुँचाएं। जैसा कि मैंने कहा कि मानस के राम सीरीज, राम का जो नाम है, इसका जो अर्थ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता की बात आई है। राम कितने जन्म लिए, कितने जन्म लेंगे, बहुत ही इस कथा को समझना, राम के चरित्र को समझना मुश्किल है और बिना राम की कृपा के यह संभव भी नहीं है। लेकिन राम नाम को जो रखा गया है, रामचरितमानस के बालकांड में जो चर्चा आई है,
वह एक पंक्तियां हैं। राम के नाम का अर्थ वह है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अगर हम इतना भी समझ लें तो राम का समग्र चरित्र, राम का समग्र व्यक्तित्व इसी दो पंक्ति में छुपा हुआ है कि राम हैं क्या, तो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं। उनके करीब जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके एक एक बूंद से तृप्त हो सकता है। भगवान श्री राम सुख के धाम हैं, सुख के घर हैं, और भगवान श्री राम के छाँव में जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति आराम का अनुभव करता है, विश्राम का अनुभव करता है। जब कोई गर्मी के मौसम में रास्ते में चलता हुआ पथिक किसी पेड़ की छाँव में पहुंचता है तो उसे जितना आनंद आता है, विश्राम आता है, ठीक उसी प्रकार से राम के नाम का सहारा लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसी प्रकार के सुख की बात होती है, विश्राम की बात होती है। आज समाज में नकारात्मकता का कुछ अधिक ही प्रचार प्रसार होता दिख रहा है। सकारात्मकता, नकारात्मकता, सत्व, रज और तम ये भगवान के ही गुण हैं, लेकिन भगवान के भक्त जिसकी जिस प्रकार से सूझ होती है और भगवान की जिस प्रकार से जिस पर कृपा होती है, वो भगवान के उस चित्र का गुणगान करते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने जीवन की सार्थकता को समझें, अपने जीवन को सुखद बनाएं और लोगों के जीवन में भी सुख शांति उतरे, इसका भरसक प्रयास करें। और यही मानव जीवन की उपादेयता है, मानव जीवन का महत्व है। सबसे पहले हम जानें कि हम हैं क्या। बहुत अच्छी बात आई है रामचरित मानस में ही, और वह है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी हम सभी जीव जो हैं ईश्वर के ही अंश हैं, अविनाशी हैं, चेतन हैं, और स्वाभाविक रूप से ही हम सुख की राशि हैं। हम भी अपने जीवन के महत्व को समझें, लोगों को समझाएं। यही इस सीरीज़ को प्रारंभ करने का मकसद है। ज्ञान मेरे पास भी बहुत अधिक नहीं है, जो कुछ भी सुना हूँ, पढ़ा हूँ, लेकिन समझता हूँ कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों तक बातें पहुँचनी चाहिए। हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करें, बांटें, सकारात्मकता का प्रसार हो। जय श्री राम करता हूँ। बाकी प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, उनकी इच्छा से ही कुछ संभव हो पाता है। तो हम अपेक्षा रखेंगे कि आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा और क्रमशः हम इसे वीडियो के माध्यम से, YouTube के माध्यम से डालने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि आपका कितना सहयोग मिलता है। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।